हरिओम। देखिए, आपका प्रश्न है ये कि बचपन जवानी अच्छे से बीती, अब अपने बुढ़ापे को अच्छा कैसे बनाएं। बचपन जवानी अच्छे से बीत गई, अब अपने बुढ़ापा को अच्छा कैसे बनाएं। अच्छा बनाने के लिए मर जाओ, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। बचपन जवानी सब जो है बोले तब तुम्हारे ताकत थी, तब मरने की ज़रूरत नहीं थी। बचपन में जो भी कहा तुमने माँ से, तोतली भाषा से, माँ बाप से, वो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा तुम सबको। तुम्हारी तोतली भाषा, तुमने गाली भी दे दिया, किसी को उठा के मार भी दिया, बहुत बोले। बच्चा नहीं बोलता है तो लोग डॉक्टर को दिखाने जाते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा बोलता नहीं है, इसको जो है कोई ऐसा दवा कर दीजिए, इसका कोई इलाज बताइए कि मेरा बच्चा बोलने लगे। वो बोलने के लिए दवा कराते, इलाज कराते हैं, लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो उसकी बोली सबको भाती नहीं। इसलिए तुम गुरु कहते तुम बचपन में जाग गए, जी गए तुम, तो सबको अच्छा लगा। और जो है जवानी तरुणाई थी, ताकत थी, जो कहा वो कर लेते थे। अब बुढ़ापे में मौन हो जाओ, मर जाओ, अहंकार ईगोलेस हो जाओ, बिल्कुल पत्थर की, रबड़ की गुड़िया पत्थर की बन जाओ। पत्थर को लोग भोग लगाते, मीठा खिलाते, खट्टा खिलाते हैं, पत्थर कुछ नहीं बोलता। बिना नमक का खिला दे तब भी नहीं बोलता। हलवा में अगर चीनी की जगह नमक डाल दे तब भी पत्थर की मूर्ति कुछ नहीं बोलती है। ऐसे कम बोलना सीख जाओ, बुढ़ापा बड़े अच्छे से कटेगा। मौन हो जाओ, मौन ही सबसे ज़्यादा सोन है। बुढ़ापा अच्छे से बीतने के लिए क्या ये कहते नहीं, बुढ़ापा में इंसान बहुत बोलता है ना, बहुत कमियागिरी करता है। हम तो अरे आजकल देखो, हम तो पंखा में रहें, आजकल देखो सबको जो है बड़े हम मोटी धोती पहने, और देखो आजकल देख लो फैशन चला है, हम तो ऐसे नहीं रहे। अरे तुम्हारा हमारा ज़माना अलग था, छोड़ो उसको, सबको स्वच्छंद छोड़ दो, कमियागिरी उसमें नहीं करना है। उसमें हम काट छांट करते हैं, इसीलिए जो है बूढ़े लोग नहीं पसंद। बुढ़ापा अच्छे से नहीं कटता है। रोक टोक ज़्यादा करते हैं ना, बहुओं से रोक टोक करेंगे उनको पसंद नहीं आएगा, बिल्कुल। अपने बच्चों को रोक टोक करेंगे उनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। और रोक टोक छोड़ दो तो बुढ़ापा, मर जाओ। ये सोच लो कि हम जो है मर जाएंगे, तब तो जो है सब अपने मन का करेंगे। हम क्या कहने के लिए यहाँ आएंगे, हम रोकने के लिए आएंगे। आज नहीं कल तो मेरा समय हो गया, आज नहीं तो कल जाना ही जाना है। अगर बुढ़ापा सही कटना है, बुढ़ापे को सही बनाना है, तो ऐसे बन जाओ। अपनी ये पुरानी आदतें छोड़ दो। जब तक पुरानी आदतें नहीं छोड़ेंगे तब तक जो है गुरु कहते हैं तुम जो है अभी बुढ़ापा कटने का बहुत परेशानी होगी बुढ़ापा में। और अगर जो है अपनी आदतों को बदल लें तो बुढ़ापा बड़े आराम से अच्छाई से कट जाएगा। और बुढ़ापा जो है, हम जो है बुढ़ापे में ज़्यादा बोलते हैं। जितने बूढ़े लोग होते हैं उनकी आदत पड़ी रहती है। बुढ़ापा किसी को बोलने, बूढ़े लोगों को बोलना भाता नहीं, लेकिन बहुत बोलते रहते हैं, कैंची चलती रहती है। बुढ़ापा में मौन होना सीखो। मौन हो नहीं पाता है, इसीलिए जो है बुढ़ापा बहुत ख़राब हो जाता है। जैसे जैसे मौन होते जाओगे, जो कुछ भी गुरु, हम लोग जाते थे गुरु के समय में, गुरु के पास में, तो कहा माता ने बताया, रोज़ कुड़ती थी, कहती थी कि अपना ताज़ा ताज़ा बना के खाते, हमको बासी दे देते हैं। बहुत कुड़ती थी। गुरु से कहा, गुरु जी हम क्या करें, मेरी बहू जो कल का बासी, जो अपना सब ताज़ा बना के खाते हैं, कल का बासी हमको देती है। हमको बड़ी कुढ़न होती है, बहुत जलन होती है, हम क्या करें। गुरु ने कहा मौन हो जाओ, ऐसा करो, युक्ति निकालो, युक्ति से वो बदल जाएगी, तुम्हारे कहने से नहीं बदलेगी। और जो तुम क्या करो, वो ले करके आए खाना जिसे तुम्हारे लिए बासी, वैसे भी कह दो बहू पानी ला, भगवान का भोग लगा दें। एक पत्थर की मूर्ति तुमको शिक्षा दे देगी, वो तुम्हारा जीवन सुधार देगी। वो तो कहा बहू बेटा ले आई हो, लाओ भगवान को भोग लगा दें। वो तुम फूल चढ़ाना, भगवान को भोग लगाना जा करके, तो बहू को जो है बड़ा बुरा लगेगा कि देखो माता जी भोग लगाती हैं और हम बासी देते हैं, भगवान को बासी खिलाते हैं।
ऐसा करना शुरू कर दिया। गुरु ही युक्ति बताता है। मुक्त होने के लिए गुरु, ये संसार से बचने के लिए, संसार को हम नहीं मोड़ पाएंगे, बूढ़ी हड्डी नहीं मोड़ सकती, लेकिन भगवान मोड़ देगा। वो जैसे ले करके आए, बच्चा भी कोई थाली देने आए, हल्लाओ बेटा लाओ भगवान को भोग लगा दे। वो ले जाए थाली और पानी उछाल दे और भगवान से हाथ जोड़ के खड़ी हो जाए पत्थर के सामने कि भगवान चलो भोग लगाओ। तो उसको बहू को बड़ी गलान हुई, बहुत उसको फील हुआ। कहा अरे माता जी तो भगवान को भोग लगाती हैं और हम गलती करते हैं। तो ताज़ा बना के देने लगी। कहा तब भी मांगना कि बहू हमको जो है बासी दे दो, खा लें, बासी दे दिया करो। तो कहा नहीं माता जी, भगवान को बासी खिलाएं, बासी हम लोग खा ले रहे हैं, आपको ताज़ा देंगे। बताओ, उनका बुढ़ापा सुधर गया। कितना अच्छा हुआ बुढ़ापा उनका। गुरु ने युक्ति बता दिया, ना लड़ना पड़ा, ना झगड़ना है। सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। ऐसे गुरु के पास में जाएंगे तो गुरु युक्ति बता देते हैं। ऐसे ही गुरु की शरण में तुम हो जाओ तो बुढ़ापा अच्छे से बीत जाएगा। नहीं तो ये बुढ़ापा जो है वृद्धाश्रम बना हुआ है। ये ज़्यादा बक करते वृद्धाश्रम में क्यों छोड़ दिए जाते हैं? ये सब कैंची चलती रहती, ज़्यादा बोलते रहते हैं। वो कहते हैं जब तक ताकत रही तब तक खूब तपे हो, लेकिन जो है अभी भी तपना नहीं छोड़ते हो। तो इसलिए जो है कम बोलना सीख जाओ। बुढ़ापा, अगर बुढ़ापे में अगर जो है अपना बुढ़ापा सुधारना चाहते हो तो कम बोलना सीखो। और अपनी इनकम जो हो, अपने पास में पैसा भी जो हो, उसको बताओ नहीं कि मैं, सबसे बड़ी गलती यही होती, पहले बता देते हो कि मेरे पास में इतना है, जेवर है, इतना सोना है, और फिर वो मांगते नहीं देते हो तो बुढ़ापा बड़ा खराब होता है। एक कमी और होती है, ये कमी और होती है, बेटियां आती हैं और बहू को दिखा के देती हो तो बुरा लगता है उसको। रोटी हम देते हैं इसको बुढ़िया को, और जो है ये सारा जो है जितना पूंजी इसके पास में बेटियों को लुटाए दे रहा, इतना दहेज दे दिया, इतना दे दिया सब बेटियों को। तो इसलिए दिखा के भी मत कुछ करो। ये भी एक झगड़े की जड़ होती। बहुत लोग बेटियों को ज़्यादा पक्ष लेते हैं और जो है बहुओं को अनाप शनाप कह देते उल्टा सीधा। दोनों को बराबर मानो। ये बहू बेटी से कहो, बेटी तुम तो जो है 4 दिन के लिए हो, ये इसके पास में तो हमको हमेशा रहना पड़ेगा। अपनी बेटी को समझा के कहो। इसलिए बेटी, दोनों लोग मित्र बन करके अगर प्रेम भाभी से करोगे, अपनी हमारी बहुओं से करोगे तो मित्रता बनी रहेगी, तुमको हर काम काज में पूछेंगे। नहीं तो अगर जो है तुम चढ़ बढ़ के रहोगे यहाँ, तो यही बेटियाँ जो हमारी बहुएँ जो है तुमको घर में आना पसंद नहीं करेंगे कि तुम आओ। तो इसलिए बुढ़ापा अपना हम लोग अपने आप पिनाते हैं। गृहस्थ का ज्ञान है, गुरु यही बताते हैं सबको। गुरु कहते हैं वो तो गुरु के शरण में नहीं है, उसके ऊपर कारीगर नहीं लगा, तुम्हारे ऊपर कारीगर लगा है। हथौड़ा तुम्हारे ऊपर चल रहा है, तुम सीधे हो, तुम सीधे हो। हम समझते हैं कि हम सत्संग जाते हैं तो सारे घर का जो है सारा घर मेरी पूजा करे। क्यों? जो हम कमाई करते हैं, जो भक्ति करते हैं तो हम किसी को दे देंगे। गुरु कहते हैं बड़ा रुआब जनाएंगे कि हम सत्संग चाहे, हम कोई प्याली चाय नहीं देते। नहीं मिलता कोई बात नहीं है, हम पूजा करके उठे। हमारे लिए जो है एक बेटी सत्संगी जो है ससुराल गई तो कहती है उसकी सास इतनी रुआब जनाती थी कि कहे कि हमारे पूजा वाला कमरा साफ़ कर दो, वहाँ पोछा लगाओ, उसको धो दो, भगवान के जहाँ पूजा करते हैं उनको साफ़ करके आओ, लड्डू गोपाल का नहलाओ, वो नहला के आए, और उसको जो है उसके बर्तन मांज दो। बर्तन मांज करके बेचारी जो पूजा करती थी, रोली थी, चावल रखती थी, 5 लोटा लगती थी, सब बहू मांज के रखे। और जो मांज के रखे तो भगवान जहाँ पूजा करती थी वहाँ साफ़ करें, इनको आसनी बिछाए। ऐसे पुजारी को तो जो है पेट्रोल डाल के फूंक दे तो ठीक है, हैं? कोई के ऊपर एहसान करती हो उसको। और फिर जब पूजा की सब तैयारी कर दे, बता रही थी कि आंटी जी जब पूजा की तैयारी कर देते हैं तो उसका नाश्ता बना हुआ मिलना चाहिए। उधर जेंट्स लोग चिल्लाते हैं हमको नाश्ता दो, हमको चाय दो, हमको पानी दो। वो चिल्ला रहे हैं, ये चिल्ला रही हमारा पूजा का सामान तैयार करो। अब बताओ, ऐसी करनी करोगे तो बुढ़ापा कैसे सुधरेगा? बताओ। और रो करके हमसे बताए, हमने कहा ठीक, चिंता मत करो, दूसरे बेटे की शादी होने दो उसको। तुम तो सही ज्ञान से अपने जो है झुकी रहती हो, दूसरी बहू आई वो सिधार देगी। वैसा ही हुआ, सिधारी उसने।
उससे कहा मेरा बर्तन साफ कर दो। मेरे भगवान का पटा उसने कहा क्या हम नौकर हैं क्या, पूजा ही क्यों करती हो तुम। उसने धड़ाक से जवाब दे दिया, कहा पूजा क्यों करती हो, क्या ज़रूरत पड़ी है तुमको पूजा करने की। अगर तुम कुछ कर नहीं सकती हो, हम ये रसोई की पूजा करें कि तुम्हारी पूजा करने बैठे। तब इनका जो है दिमाग सही हो गया अपने आप। तो अगर ऐसा ना करती तो तुम पूजा करने क्यों जाती हो, उसे वो बड़े बड़े बर्तन मानती है, छोटे क्यों मंजवाती हो। पीतल के जो मट्टी के भगवान के लिए उसको इतना, वो जिंदा भगवान के लिए काम करे कि मट्टी वाले के लिए काम करे, बताओ। इसलिए किसी को इतना टॉर्चर भी नहीं करना है, तब बुढ़ापा सही होगा, सरल होगा। अगर तुम पूजा ही करना चाहती हो, भगवान को भोग लगाना चाहती हो, थाली आए तो हाथ जोड़ के बैठ जाओ कि प्रभु अंदर बैठे मेरे दीनानाथ, हे रघुनाथ, चलो अंदर भोग लगाओ। हैं, अंदर भोग लगाओ। तुम एक ग्रास उठा करके खाओ, एक कौर उठा के खाओ, कह दो लो भगवान भोग लगाओ। अपने अंदर भगवान बैठा है। एक घूंट पानी पी लो, कह दो लो भगवान आचमन कर लो। ऐसी तो पूजा करती नहीं हो। शरीर चल रहा है तो ये शरीर जो है अभी जो है शरीर का बल दिखाते हैं, और कल बल नहीं रहेगा तो रोएंगे। और मुंह नहीं बूढ़ा होता है, ये मुंह बूढ़ा नहीं होता है तो वृद्धाश्रम में जाता है। तन बूढ़ा हो उससे पहले मुंह बूढ़ा हो जाए, जबान बूढ़ी हो जानी चाहिए, तो बुढ़ापा बड़ा अच्छा बीतेगा, सरल सहज बीतेगा। तो इसलिए बुढ़ापा जो है अच्छा बिताने के लिए ज़्यादा मौन की चाशनी चाटो, कम से कम बोलो, ज़रूरत हो वो भी प्रेम से बोलो, गुर्रा के मत बोलो, कम शॉर्ट में बात करो। बोलत बोलत भय बिकारा, बिन बोले होए जयकारा। बुढ़ापा तभी सरल होगा। कोई कह रहा हम ऐसा करेंगे, ठीक है कर लो। हमको पैसा चाहिए, बेटा इतने पैसा नहीं बन पाएंगे। अब वो अच्छा माने चाहे बुरा माने, बस उसके बाद में वो 4 बात सुना के जाएगा। दावे रखे हैं हमको देते नहीं बुढ़ी बुढ़वा, उसका मुंह है वो क्या बोलता है, तुम मौन रहो, ज़्यादा तकरार ना करो। ज़्यादा तकरार करने में ही बुढ़ापा खराब होता है। ज़्यादा तकरार ना करके शांत भाव भगवत भाव में रहो तो बुढ़ापा अपने आप ही शांत हो जाएगा, अच्छा बनेगा। क्योंकि ये सोच लो कि हमको जैसे बुद्ध के पास में सेठ गया तो सेठ ने कहा कि हमको शांति नहीं है, आप बहुत शांत रहते हो, हमको बड़ा क्रोध आता है, क्या करें, आप इतना निर्विकार रहते हो, मेरे अंदर बड़ा विकार भरा है। महात्मा बुद्ध ने कहा कोई उपाय बता दो हमको, हमारा मन शांत रहे। कई उपाय हम बाद में बताएंगे, लेकिन आज के 7वें दिन तेरी मृत्यु है। अब इतना कहा तो उसका ज़मीन पैर के नीचे खिसक गई। कहा जाओ भक्ति कोई भगवान के मिलने की तैयारी कर लो, जाके जाप में रहो। अब वो गया जाप में, अब बोलना छूट गया उसको। कोई बच्चे गलत करें, बहुएं गलत करें तो कहें आज के 7 दिन तो हम 7वें दिन तो मर ही जाएंगे, कौन सा देखने आएंगे। बस यही बुढ़ापा सुधरने का एक कारण है, बढ़िया जो है तरीका है। अब जो है कोई लड़ाई करे झगड़ा करे, ये चुप पे भगवान में ध्यान लगाए बैठा। सब घर वाले कहें अरे बुढ़ा तो बहुत बोलता था, बहुत लड़ता था, रोज़ हाय हाय करता था, इसको हो क्या गया है। अब जो है मौन शांत, जब मौन शांत बैठा रहा तो जो है सब लोग कहें अरे ये तो लगता बाबा के पास में जाके बहुत सुधर गया। ऐसे हम लोगों को कहें ना, गुरु के पास में तो बहुत हंसिया की तरह टेढ़ी थी और ये तो बिल्कुल सीधी हो गई एकदम। ऐसे गुरु कहते हैं कि जो है चाकू बन जाओ हंसिया, वो भी चाकू गुरु ने कहा ऐसे चाकू बनो कि जिससे फल काटे जाएं, सब्जी काटी जाए, ऐसे चाकू आदमी ना काटा जाए, ऐसी औजार नहीं बन जाना, बिना धार की चाकू बनना, सीधे रहना बिल्कुल। तो यही कहा उन्होंने कि जो है 7 दिन हो गए, 7 दिन में मरा नहीं वो। तो गुरु के पास में आया, कहा मैं आज भी जिंदा। कहा महाराज मैं तो मरा ही नहीं, 7 दिन हो गए। तो बुद्ध ने पूछा कितना क्रोध किया। कहीं महाराज क्या क्रोध करते, 8वें दिन तो मरने ही था। फिर कहा किससे किससे लड़ाई की हो। अरे कहीं क्या लड़ाई करें। कहा बच्चों को टोका टाकी करी।
कहा कुछ नहीं कहा, बहुओं को टोका टाकी करी, कहा कुछ नहीं कहा। कहा क्यों नहीं किया? कहा अब जानते थे 7वें दिन तो मरना ही मरना है, अब हमको तो वापस आना नहीं, मर जाएंगे तो अपने मन का ही करेंगे, तो हम क्या लड़ें इनसे, क्या झगड़ें। तो कहा देख जैसे तेरे को कहा हमको मौत याद थी, बुद्ध ने कहा ऐसे मैं शांत क्यों रहता हूँ, हमको मौत याद है। हर पल मुझे मौत मेरे सामने दिखती है कि मैं किस नाल राग करूं, किससे द्वेष करूं। मैं अपने आत्मा में रहूं, आनंद में रहूं ना, भीतर से दुनिया को आनंद नहीं कि हंसने जाएं किसी को आनंद दिखाएं, वो तो जो है बड़ा घातक हो जाता है। कोई को दुख पड़ा है हंस दो तो बड़ा आफत हो जाइए। इसलिए ज्ञानी जो है कहा नहीं, चेहरे पर मिन्नी मुस्कुराहट रहती है, छोटी सी अंदर जो है जलते ना रहो, छोटी मुस्कुराहट से काम चला लो, ज़्यादा बेटर है। तो इसलिए बुढ़ापा को अगर सुधारना चाहते हैं तो बस कम बोलना, ये कह दो कि आज के 7वें दिन तो जाना ही है। अब ये ना कहो कि जो कुछ तुम्हारे पास में जो पहने हो छल्ला मुंदरी दे दो, कह दो आज के 7वें दिन मरना है, नहीं तो फिर तुम्हें कोई एक गिलास पानी भी नहीं देगा। तो आज ऐसे जो है जो कुछ तुम्हारे पास में है अपना है, सब किसी को फेंक मत दो, दे मत दो, और जो कुछ है शांत हो कर के बैठो, मौन हो कर के बैठो, ज़्यादा किसी से मतलब न रखो। घर भी कहोगे सबको बांट दोगे, एक कमरा अपने लिए रखोगे नहीं, कहाँ रहोगे? तुम्हारी बेटियां आए, तुम्हारा परिवार आए, कोई सत्संगी आए थे, सबको सब दे देना, तो एक अपने लिए एक कमरा ज़रूर छोड़ना। ये नादानी मत करना कि तुम एकांत में रह सको, एकांत में अपने मन की बात जो है, क्योंकि ये जो होते ना बेटा बेटी बहू, ये बंटवारा कर देते, बाप हमारे पास में रहेगा और माँ तुम्हारे पास में। तो इसलिए मौन हो जाओ, सबसे सरल उपाय है। हरि